दोस्तों, एक सवाल है, जब लद्दाख के लोग शांति से अपना हक मांग रहे थे तब मीडिया चुप थे। मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा, मेरे बाहर होना। और जब सोनम वांगचुक बर्फ में बैठ के अपना हंगर स्ट्राइक कर रहे थे तो बीजेपी के नेता उसे देशद्रोही कह रहे थे। और जब लद्दाख के लोग मजबूर होकर के बीजेपी ऑफिस तक जला देता है तब गोदी मीडिया अपना कैमरा ले करके वहां पहुंच जाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? क्या लद्दाख के लोगों की आवाज दबाई जा रही है? क्या सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी इंसान सरकार के लिए खतरा बन गए हैं? लद्दाख प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक का स्ट्रगल को जानेंगे। 2019 में आर्टिकल 370 हटा करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख के लोग सोच रहे थे कि उनका अपना आइडेंटिटी, कल्चर और रिसोर्सेज सिक्योर रहेगा, लेकिन हुआ उल्टा। लोकल जो लैंड राइट्स और कल्चर प्रोटेक्ट करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं मिला। और लद्दाख के लोगों का डिमांड है 6 शेड्यूल में इंक्लूजन, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को प्रोटेक्शन मिलती है, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली और रिप्रेजेंटेशन, जॉब्स और लोकल लैंड्स के ऊपर आउटसाइड का कंट्रोल ना हो। जब सरकार ने ये सब बात को इग्नोर किया तब वहाँ के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किए। लेकिन बीजेपी के नेता लद्दाख को एक स्ट्रेटेजिक लैंड के तौर पर देख रहे थे, जहाँ से चाइना बॉर्डर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और इस वजह से लोकल लोगों का गुस्सा बढ़ते गया और सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि उन्होंने गुस्से में बीजेपी ऑफिस तक जला देता है। सोनम वांगचुक का नाम आपने 3 इडियट्स फिल्म में फुनसुक वांगचुक के रूप में सुना होगा। यह सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और एजुकेशन रिफॉर्मर है। जनवरी 2023 में पहला हंगर स्ट्राइक 5 दिन तक चला था। डिमांड था लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना। मार्च 2024 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक पूरी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। पूरी दुनिया ने देखा गांधीवादी एक्टिविस्ट बर्फ में बैठे हैं। जुलाई 2024 में और एक हंगर स्ट्राइक, इसमें और ज्यादा लोग जुड़ गए। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक सिंबल थी, लद्दाख के लोगों की पीसफुल मांग थी। आप सोनम वांगचुक का काम और अवार्ड देखेंगे तो थक जाएंगे। रोमांस अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड, यूनिसेफ और पद्मश्री जो भारत के लिए काम के लिए दिया जाता है। लद्दाख के रिमोट और हाई एल्टीट्यूड पोस्ट में इंडियन आर्मी के लिए गर्म पानी कैसे मिलता है, यही काम करते हैं सोनम वांगचुक का पैसिव सोलर वाटर हीटर टैंक। ये टैंक डायरेक्ट सनलाइट से पानी गर्म करता है, ना कोई फ्यूल्स या इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होती है। उन्होंने आइस स्तूप बनाए जिससे पानी का क्राइसिस सॉल्व हुआ। उन्होंने सोलर हीटेड हॉस्टल बनाए जहां पे -30 डिग्री सेल्सियस में बच्चे पढ़ाई कर सके। उनका पूरा काम देश के लिए और लद्दाख के लिए। इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव बनाए। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यानी कि हयाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जो लद्दाख के स्टूडेंट को रियल लाइफ एजुकेशन देता है। और फिर भी बीजेपी वाले इन्हें देशद्रोही बोल देती है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है ना, जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों, क्योंकि वो आवाज उठा रहे हैं। पॉलिटिशियन का मानना है अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया गया तो आउटसाइडर लैंड नहीं खरीद सकते। लद्दाख का अपना कल्चर और ट्राइबल आइडेंटिटी सेफ रहेगा। माइनिंग और टूरिज्म पर लोकल लोगों का कंट्रोल रहेगा। और ये सब तो लद्दाख के लिए अच्छा है, पर बीजेपी वालों के लिए नहीं, क्योंकि लैंड्स और कॉर्पोरेट के लिए फ्री एंट्री बंद हो जाएगा और दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल कम हो जाएगा। और इसीलिए बीजेपी वाले चाहते हैं कि लद्दाख को डायरेक्ट दिल्ली का कंट्रोल में रखा जाए और जो भी आवाज उठाए उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाए। We are not anti-nationals, please remember that. ये नारा जो आप लोग लगा रहे हो एंटी नेशनलिज्म का, ये नहीं है। हम लोग हर जंग। पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया और रीजन बताए लॉ और ऑर्डर को डिस्टर्ब करना। और इधर जो लॉ और ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अभी खुले में घूम रहे हैं। रियलिटी वो बस पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज उनका अरेस्ट एक सिग्नल था। बीजेपी वाले किसी को भी अरेस्ट कर सकता है जो भी उनके खिलाफ बोलेगा। चलिए अब गोदी मीडिया का काम देखते हैं। जब लद्दाख में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, हंगर स्ट्राइक हो रहे थे, तब मीडिया वाले चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। बस जैसे ही बीजेपी ऑफिस जला दिया गया तब मीडिया वाले अपना कैमरा लेकर के हेडलाइन बना दिए। बड़े बड़े हेडलाइन में बना दिया गया लद्दाख में हिंसा प्रोटेस्ट और नेशनल प्रॉपर्टी को जलाकर राख कर दिया। मीडिया ने असली सवाल को उठाया ही नहीं, लोग मजबूर क्यों हुए।
बीजेपी ऑफिस तक जलाने की। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ जाओ। और मोदी मीडिया उस बात को अभी तक दबाने में लगे हैं। लद्दाख की प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है। जब लोगों की आइडेंटिटी जॉब खतरे में हो, उनका प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है। और इधर लद्दाख के लोग 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई। जब शांति से आवाज़ उठाई गई, उनकी बात को दबा दिया गया, इग्नोर किया गया। जब गांधीवादी हंगर स्ट्राइक हुई, उनको अरेस्ट किया गया। ये कैसा न्याय है? और जब गुस्सा फूट पड़ा और बीजेपी ऑफिस तक जलाकर राख कर दिया गया, तब मीडिया और सरकार दोनों जग गए। ये साबित करता है कि लद्दाख के लोगों की प्रोटेस्ट जस्टिस के लिए, ना कि वायलेंस के लिए। वायलेंस मजबूरी में आई, इसके जिम्मेदार सिर्फ दोस्तों सोनम वांगचुक जैसे लोग देश के लिए हीरो हैं, जो हिमालय बचाने की बात करता है, जो लद्दाख की ट्राइबल्स की बात करता है, जो देश के लिए बात करता है। ऐसे काम करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और जो देश को लूट रहे हैं उन्हें गोद में बिठा के रखते हैं। ये कहाँ के न्याय है? किस देश के न्याय है? किसी की आवाज़ दबाने से लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट पे